नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में ऑपरेशन लोटस होने वाला है। बस सवाल सिर्फ यह है कि किस दिन होगा, कितने दिन में होगा। यह अंदाजा तो सबको है कि ऑपरेशन लोटस की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के 18 में से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इस क्रॉस वोटिंग से ही ऑपरेशन लोटस की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब कांग्रेस भले ही यह कहे कि महिलाओं और आदिवासी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी और महिला होने के कारण वोट दिया है, वे भाजपा के साथ नहीं गए। पर सच्चाई सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से झारखंड में कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में थी और उन्होंने क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से ही की है। यही कारण है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने एक एक विधायक से पूछताछ की है। अब कांग्रेस के विधायक इसी बात से रुष्ट हैं कि उनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जा रहा है, जबकि सच तो यह है ही कि कांग्रेस के 18 में से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। रोज विधायकों के गुवाहाटी जाने की चर्चा उठ रही है। महाराष्ट्र के अभियान की सफलता के बाद गुवाहाटी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का महत्व बढ़ गया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही में दार्जिलिंग जाकर अनहोनी करके दिखाई है, जब उन्होंने ईंट कुत्ते के बैर वाले मुख्यमंत्री और राज्यपाल को एक साथ बिठा दिया। नतीजा यह निकला कि ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन करने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना सुनिश्चित हो गया, क्योंकि विपक्ष के वोट घट गए। जबकि पहले ऐसा लग रहा था कि कड़ा मुकाबला है। उस कड़े मुकाबले को हेमंत बिस्व शर्मा ने आसान मुकाबला बना दिया। राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद झारखंड के कम से कम 2 विधायक गुवाहाटी घूमकर आए हैं। इनमें एक मुस्लिम विधायक है और दूसरे धुर ईसाई आदिवासी बहुल सीट से जीते विधायक हैं। कहने की बात नहीं कि वे किससे मिलकर आए हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक बाबूलाल मरांडी भी एक विधायक के साथ दिल्ली आए थे और पार्टी के बड़े नेताओं से मिले थे। तो ऑपरेशन लोटस की तैयारी पूरी तरह चल रही है। ऑपरेशन लोटस के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। इनमें से एक टीम की रहनुमाई असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और दूसरी टीम की रहनुमाई झारखंड का ही एक केंद्रीय मंत्री कर रहा है। बाबूलाल मरांडी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, हालांकि उन्हें कोई ज्यादा सफलता मिलती नहीं दिख रही। झारखंड में ऑपरेशन लोटस 2 मोर्चों पर काम कर रहा है। एक टीम महाराष्ट्र की तर्ज पर काम कर रही है, दूसरी टीम बिहार की तर्ज पर काम कर रही है। जैसे महाराष्ट्र में 2/3 विधायकों के साथ शिवसेना तोड़ी गई, वैसे ही कांग्रेस के 2/3 विधायकों को तोड़ने की रणनीति है। कांग्रेस के 18 में से 10 विधायकों ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को वोट किया है, लेकिन किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 विधायक चाहिए होते हैं। इसलिए कांग्रेस को तोड़ने के लिए 12 विधायकों की जरूरत है। लेकिन मुश्किल यह है कि कांग्रेस में विभाजन कराने के लिए जरूरी विधायकों की संख्या पूरी नहीं हो पा रही। कभी 2 घट जाते हैं, कभी 3 घट जाते हैं। हर बार 1-2 विधायक कम होते ही होते हैं। वैसे अगर 12 विधायक टूट भी जाएं
तो भी बात नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी के 26 और उसकी सहयोगी आजसू के 2 विधायकों के साथ अगर कांग्रेस के 12 विधायक भी जोड़ लें तो यह संख्या 40 बनती है, लेकिन बहुमत के लिए आधे से एक ज्यादा यानी 41 विधायक चाहिए। इसलिए एक आध अतिरिक्त विधायक होना जरूरी है। भाजपा के पास एक दूसरा विकल्प है, जैसा कि मैंने पहले कहा, और वह यह है कि नीतीश कुमार की तर्ज पर हेमंत सोरेन को कांग्रेस और राजद से तोड़कर एनडीए में शामिल करवा लिया जाए। ऑपरेशन लोटस की एक टीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात कर रही है कि वह नीतीश कुमार की तरह कांग्रेस और आरजेडी छोड़कर एनडीए में आ जाए। प्रदेश भाजपा का कोई नेता नहीं चाहता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए में शामिल हो, क्योंकि ऐसे में मुख्यमंत्री पद हेमंत सोरेन को देना पड़ेगा और भाजपा में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। वैसे हेमंत सोरेन खुद भी दुविधा में हैं। पहले जिन 2 राज्यों कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस हुआ था, वहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार येदियुरप्पा और शिवराज चौहान भी कड़ी मेहनत कर रहे थे। महाराष्ट्र में भले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन राज्यसभा से लेकर विधान परिषद तक के चुनाव में विपक्षी विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवाने और निर्दलीय विधायकों को सरकार से अलग करने का काम उन्होंने ही किया था। शिवसेना को तोड़ने की भी बड़ी भूमिका उन्हीं की थी। झारखंड में ऑपरेशन लोटस के सफल होने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा नेता की है, कोई एक नेता नहीं। झारखंड में भाजपा के पास ना तो येदियुरप्पा है, न शिवराज है, न फडणवीस। हाल ही में अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करके घर वापसी करने वाले बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता हैं और इस नाते मजबूत दावेदार हैं, लेकिन उनके रास्ते में 2 बड़ी बाधाएं हैं। पहली बाधा तो यह है कि कांग्रेस से बगावत की तैयारी कर रहे कुछ विधायक उनका नेतृत्व मानने को तैयार नहीं हैं। दूसरी बाधा यह है कि बाबूलाल मरांडी की विधायकी पर तलवार लटकी है। उनकी पार्टी के 3 में से 2 विधायक कांग्रेस में गए थे और उन्होंने मरांडी को पार्टी से निकालने का ऐलान किया था। इस आधार पर स्पीकर के पास उनकी अयोग्यता का मामला लंबित है। जैसे ही दल बदल से सरकार बनने की भनक मिलेगी, स्पीकर उनकी सदस्यता निलंबित कर देंगे। ऐसे में पार्टी के पास दूसरा आदिवासी चेहरा नीलकंठ मुंडा का है, जो लगातार 5वीं बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। वह रघुवर दास की सरकार का आदिवासी चेहरा थे और सरकार में नंबर 2 की हैसियत के मंत्री थे। वे ईसाई आदिवासी बहुल इलाके से जीतते हैं, इसलिए उस इलाके से जीते कांग्रेस के विधायक उनके साथ हैं और उनको वे भरोसा भी दिलाने में सक्षम हैं। लेकिन वह खुद शिवराज चौहान, येदियुरप्पा या देवेंद्र फडणवीस बनने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ऑपरेशन लोटस की तैयारी सीधे दिल्ली से हो रही है। प्रदेश भाजपा के ज्यादातर नेताओं को इसका अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। सब अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं और क्योंकि सब कुछ दिल्ली से चल रहा है, इसीलिए कोई सही खबर लीक भी नहीं हो पा रही। पार्टी आलाकमान अपने भरोसे के लोगों के जरिए कांग्रेस विधायकों के अलावा भी 2-3 विधायकों के संपर्क में हैं। देखते हैं कि किस दिन यूपीए सरकार के तख्ता पलट की खबर आती है, लेकिन आएगी जल्द। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरी नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।